Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 15th of class 4th NCERT EVS and the chapter name is From Market to Home. So let's begin with me. Day at night. My name is Vaishali. तो मेरा नाम है वैशाली. My father is a vegetable seller. और वैशाली के जो पिता है वो है वेजिटेबल सेलर जो कि सब्जियां बेचते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है वैशाली और इनके जो फादर है ये सब्जियां बेचते हैं तो ये है वेजिटेबल सेलर. माई होल फैमिली अम्मा भैया छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हीज वर्क. कि जो वैशाली है इसकी जो अम्मा है भैया है छोटू है और ये खुद ये एक्चुअल में हेल्प करती है किसमें अपने फादर के काम में. कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगेन आर वर्क. तो क्या आप जानते हैं कि ये अपना काम जो है ये कब शुरू कर देती है. एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 3 बजे. आप सोच सकते हो जब आप सब सो रहे होते हैं एट दैट टाइम वैशाली और उसकी फैमिली जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है 3 o'clock इन द मॉर्निंग. नाउ अगर आप बात करो 3 o'clock इन द मॉर्निंग सो बेसिकली तो अगर आप उस टाइम उठते हो तो वो नाइट जैसे ही लगता है बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट कि रात को जो 12 बजते हैं उस टाइम आपका न्यू डे स्टार्ट हो जाता है. तो 1 o'clock भी आपका जो रात का 1 o'clock होता है एक्चुअल में वो दिन का 1 o'clock होता है. और उसी तरीके से रात को जब आप सो रहे होते हो तो जो सुबह का 3 AM है वो एक्चुअल में मॉर्निंग का 3 AM होता है. दैट मीन्स वो सुबह के 3 बजते हैं. नाउ आफ्टर दैट when most the people are fast asleep we start to work. तो जब सब लोग अपनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं. Our day work begin when बाबूजी अम्मा भैया and I take out the previous day vegetables from the gunny bag and basket. और हमारा काम बेसिकली क्या शुरू होता है कि हम 3 बजे उठते हैं और उससे के बाद गनी बैग जो बोरी होती है जिसमें आप वेजिटेबल्स लाते हैं तो जो सब्जी वाले वेजिटेबल्स लाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं 3 o'clock उठकर जो पुराने दिन की पहले दिन की जो सब्जियां हैं ये उसको उस बोरे में से हटाते हैं और उसे बास्केट्स वगैरह में रखते हैं. जैसे आप देखते हो कि ये यहाँ बास्केट वगैरह में उन सब्जियों को रख देते हैं. एंड दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी. बिकॉज अब उन्हें करना क्या है कि जब ये जो सारे उनके वेजिटेबल्स गनी बैग से वो हटाकर बास्केट्स में रख लेते हैं और ये जो बोरी है अब इसमें ये क्या करे कि ये दोबारा से मंडी से नया सामान लाएंगे ऑन अ नेक्स्ट डे. एंड after that this is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi and sometimes छोटू also help us. और कई बार तो छोटू भी मदद करता है इन सब कामों में. Now as we finish doing this we are having some tea. तो जब वो ये सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक कप चाय पीते हैं. We hear the horn of the tempo. और इतने में ही उन्हें हॉर्न सुन गया किसका एक टेम्पू का. And it is a time for a बाबूजी भैया and चाचू एंड सम अदर फ्रॉम आर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी. और यही टाइम है जब वो हॉर्न बजता है कि उस टाइम गली के उनके जो जहाँ पर वो एक्चुअल में रहते हैं उस स्ट्रीट के में चाहे वो भैया हो उनके बाबूजी हो चाचू हो या फिर जो स्ट्रीट मेंबर्स हैं वो सारे क्या करते हैं वो अपना टेम्पो लेकर जाते हैं और फिर मार्केट से सब्जियों को इस तरीके से भर कर ले आते हैं. और इससे होता क्या है कि उनको जितना जितना सब्जी चाहिए वो एक ही टेम्पो के अंदर आ जाता है. After that, does anyone in your family have to get up very early? तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई इतना सुबह उठता है. And what time does he or she get up? और वो किस टाइम तक सुबह उठ जाते हैं. Why do they need to get up so early? और उन्हें क्या नीड है क्या ज़रूरत है इतना सुबह उठने की. So the answer can be my whole family get up early in the morning only. मेरे जो पूरा परिवार है वो सुबह सुबह उठ जाता है. मेरा जो ब्रदर है बेसिकली एल्डर ब्रदर है he get up early at a 5:30 AM फॉर अ जिम टू स्टे फिट. तो वो जिम जाने के लिए 5:30 AM जो है उठ जाता है. माई मदर एंड फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू अ जॉगिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो मम्मी पापा है वो सुबह उठते हैं ताकि वो जॉगिंग पर जा सके. आफ्टर दैट मेरी जो मम्मी है वो हाउस होल्ड वर्क करती है और फादर जो है वो ऑफिस चले जाते हैं.
now preparing for the day. While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day vegetables on a gunny bag and sprinkle some water on them. अब बाबूजी जो है वो तो एक्चुअल में मार्केट चले गए, तो अब हम क्या करते हैं, तो इनकी फैमिली क्या करती है कि ये सारे वेजिटेबल्स जो है ये गनी बैग्स के ऊपर रखते हैं और उसके बाद इस पर पानी छिड़कते हैं. So by 6:30 a.m. Babuji is back from the mandi with the basket and the sacks full of the fresh vegetables. और 6:30 तक जो उसके बाबूजी है वो वापस आ जाते हैं, किसके साथ, बहुत सारी बास्केट्स और सैक्स लेकर. मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी सारी बोरियां है, यहाँ कितने सारे पैकेट्स है जिसमें कि वो सब्जियाँ लाते हैं. तो 6:30 a.m. तक बाबूजी जो है ये सारा सामान फ्रेश वेजिटेबल्स ले आते हैं. At that time our house look like a small vegetable market. और जब ये सारा सामान हमारे घर पर आ जाता है तो उस टाइम हमारा घर ऐसा लगता है जैसे कि वो छोटी सी सब्जी मंडी हो. There are brinjals. अब वो क्या क्या चीज़ें लाए हैं, ब्रिंजल्स लाए हैं, पोटैटो लाए हैं, टमाटो इज़ देयर, ओकरा जिसे हम भिंडी भी बोलते हैं, पम्पकिन है, कद्दू, गर्ड है बेसिकली आपका लौकी, चिली है, मिर्चियाँ है और बहुत सारी वेजिटेबल्स है. तो सारी तरफ जो है वो वेजिटेबल्स ही वेजिटेबल्स हो गई. एवरीबडी हेल्पिंग इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स. अब हर कोई जो है उन्हें अलग अलग कराने में लगा हुआ है. बेसिकली एक तरह की वेजिटेबल एक साइड में, दूसरी तरह की वेजिटेबल दूसरी साइड में. और समटाइम इट हैपन्स कि वो फ्रेश होती है तो उनको एक तरफ रखना होता है और प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स को अलग रखना होता है, बिकॉज उस पर क्या किया है, स्प्रिंकल किया है, पानी से छिड़काव किया है ताकि वो फ्रेश रह सके. द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. और वो वेजिटेबल्स जो कि अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है और उनको क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है. और जो रेडी हो जाती है मतलब सेल करने के लिए उनको अलग कर दिया जाता है. वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल. तो बेसिकली ये किया जाता है कि जो पकी हुई सब्जी है उनको जल्दी से सॉर्ट आउट करके अपने फादर के साथ दे दिया जाता है. और जो कच्ची सब्जियां होती है जिन्हें 1-2 दिन के बाद वो राइप होएगी मतलब पकेगी, उनको अपने घर में रख लेते हैं कि जब ये वेजिटेबल्स पक जाए मतलब बिक जाए तो उसके बाद वो उसको सेल आउट कर लेंगे. और ये कोशिश की जाती है कि जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स थी वो पहले सेल आउट हो जाए. सो बाय 7 o'clock तो 7 बजे बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव द फॉर द बाज़ार. तो जो बाबूजी है वो 7 बजे तक अपने हैंड कार्ट पर मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर सारी वेजिटेबल्स रख देते हैं और फिर बाज़ार के लिए निकल जाते हैं. ही से दैट इफ़ ही इज़ लेट then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. और बाबूजी कहते हैं कि अगर वो लेट हो जाते हैं घर से निकलने से तो क्या होगा, जो उनके रोज़ के ग्राहक है, रोज़ के बायर्स है, वो क्या करेंगे, उनको बाबूजी नहीं दिखेंगे तो किसी और से सब्जियां ले लेंगे. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach the school by 7:30 a.m. तो जैसे ही बाबूजी जो है वो अपना सब्जी का ठेला लेकर मार्केट जाते हैं तो उसी टाइम पर वैशाली भी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और अपना स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, बिकॉज 7:30 a.m. जो है उसको स्कूल जाना होता है. इन द बाजार छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून. छोटू जो है वो दोपहर वाला स्कूल अटेंड करता है. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं तो हमारा स्कूल जो है वो कैसा होता है, वो ज़्यादातर 7:30 स्टार्ट होता है या 7:40 और वो 2 o'clock या फिर 3 o'clock तक चलता है. बट कुछ बच्चों का जो स्कूल है वो आफ्टरनून में होता है, दोपहर से स्टार्ट होता है. तो जो छोटू है वो दोपहर वाले स्कूल में जाता था. ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाज़ार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी एंड भैया. तो वो थोड़ी देर रेस्ट करता था और उसके बाद बाज़ार जाता था और खाना लेकर, वो भी बाबूजी और भैया के लिए. ही स्टे विद दैम एट द वेजिटेबल कार्ट्स अंटिल इट इज़ द टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. और दोपहर तक वो वेजिटेबल कार्ट के पास ही अपने बाबूजी के पास रहता था जब तक कि उसका स्कूल का टाइम ना हो जाए. समटाइम ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी. और कई बार तो वो स्कूल पूरा कर मतलब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद भी वो बाबूजी के पास आ जाया करता था उनकी हेल्प कराने के लिए. बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस 3 वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. और बाबूजी ये ध्यान रखते थे कि उनके जो पहले दिन की सब्जियां थी वो पहले बिक जाए और जो वो फ्रेश सब्जियां लाए हैं वो बाद में बिके.
बाबूजी सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? तो बाबूजी जो है वो पहले दिन की सब्जियां पहले बेचना चाहते थे, तो आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते थे? सो ही सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट एज दे माइट गेट स्पॉइल्ड, कि जो पहले दिन की सब्जी है वो ख़राब होने के उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए बाबूजी चाहते हैं कि जो पहले दिन की सब्जियां है वो जल्दी बिके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स इन वेयर? तो क्या कभी आपने ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स मतलब खराब वेजिटेबल्स देखे हैं? सो यस, आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स। आई हैव सीन देम एट अ होम एंड ऑल्सो इन द वेजिटेबल मार्केट। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है हम सब्जी नहीं बना पाते तो हमारे वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, या इवन मार्केट में भी आपने देखा होगा कि कई बार जो सब्जी वाले होते हैं उनके वेजिटेबल्स भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, तो अब आपको कैसे पता चला कि जो वेजिटेबल्स है वो स्पॉइल्ड हो गई है, दैट मीन्स वो ख़राब हो गई है? बिकॉज अगर उस पर when a vegetables are spoiled, wrinkles appear, molds grow and they got a foul smell। जब आपकी सब्जियों में से बदबू आने लगे और उस पर मोल्ड जो है वो ग्रो करने लगे और बहुत ही अजीब सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाए, जैसे आप देख सकते हो, तो ये क्या है? ये है आपकी स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स। जब वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती है तो वो इस तरीके की दिखाई देती है। आफ्टर दैट छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली, छोटू अपने परिवार की मदद कर रहा था। एंड व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? और आपको क्या लगता है कि छोटू इससे क्या सीख रहा है? सो छोटू हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर छोटू क्या सीख रहा है? छोटू यहाँ पर सीख रहा है कि दूसरों की मदद कैसे की जाती है। आफ्टर दैट ही ऑल्सो लर्न व्हाट टीम वर्क इज़, और यहाँ पर सेकेंड चीज़ वो ये सीख रहा है कि टीम वर्क क्या होता है, मतलब एक साथ काम करना कैसा होता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरों की हेल्प करना, एंड सेकेंड थिंग इज द टीम वर्क। नाउ हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली, कि आप अपने घर में जो इतने भी बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी कैसे हेल्प करते हो? सो आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट वेन दे आर वॉकिंग एंड पिकअप थिंग्स विच आर हैवी एंड डिस्टेंट टू देम एंड हैंड इट टू देम। सो बेसिकली मैं जो मेरे घर में बड़े होते हैं, लाइक मेरे दादाजी या दादी माँ, तो मैं उनकी हेल्प कैसे करती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ जब वो चलते हैं, क्योंकि उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं तो वो चीज़ हम ला के दे देते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। लाइक इट हैपन्स कि ओल्ड एज में आंखें ख़राब हो जाती है, तो वो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे वगैरह चाहिए होता। सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम वो उनको प्रोवाइड कर दें, उनको खुद से उठकर ना जाना पड़े। और अगर उन्हें कोई हैवी चीज़ चाहिए जिसमें काफ़ी वेट होता है, तो वो भी मैं उन्हें लाकर दे देती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं उनकी टेक केयर कर लेते हैं। नाउ एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स गेट सॉल्ड, तो जो पुराने दिन की सब्जियां है जब वो सॉल्ड हो जाती है, बिक जाती है, भैया टेक आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक एंड पुट देम इन द कार्ट। तो भैया क्या करते हैं? बोरी में से जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो निकालते हैं और ऊपर ठेली पर उसको लगा देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट गेट ड्राई अप, स्पेशली इन अ समर्स। और गर्मियों के टाइम पर वो क्या करते हैं? ज़्यादातर अपनी सब्जियों पे जो है बेसिकली वो पानी छिड़कते रहते हैं, सो दैट वो जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, वो ड्राई ना हो जाए गर्मियों की वजह से। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट अ नाइट। और बाबूजी और भैया जो है वो पूरे दिन में, इतना लंबा दिन वो मार्केट में ही बिता देते हैं, और रात को 10 बजे वो है अपने घर आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप, और तब तक वैशाली और छोटू जो है वो सो जाते हैं। एवरी वन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 PM एट नाइट, और सब लोग जो है वो 11 या 11:30, रात के 11:30 मतलब 11:30 PM तक सो जाते हैं। एंड अगेन एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर, और सुबह फिर से 3 बजे, सुबह के जो 3 बजते हैं, 3 AM है, उस सिर्फ 4 घंटे बाद ही दोबारा से उनका रूटीन जो है वो दोबारा से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एंड उनकी फैमिली जो है वो दोबारा से उठ जाती है और उनका दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। और हर दिन उनका सिमिलर होता है, वो उठते हैं, वेजिटेबल्स सॉर्ट आउट करते हैं, जो बोरिया है उसमें से वेजिटेबल्स निकालते हैं, मार्केट जाते हैं, फिर वहाँ से न्यू बाय करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, और उसके बाद उसे बेचने चले जाते हैं। तो उनका कॉन्टिन्यूस दिन जो है वो हमेशा इसी तरीके से चलता रहता है।
Look at the clock given below. Write what you do and what Vishali does at the time which the clock are showing. So basically आपको ये बताना है कि ये जो क्लॉक्स दे रखी है तो इस टाइम पर आप क्या करते हो और वैशाली क्या करती है. अब 3 o'clock इन अ मॉर्निंग, अगर सुबह के 3 बजे की बात करते हैं, सो वैशाली 3 बजे क्या करती थी, शी टेक्स आउट वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स निकाल रही होती थी. वाइल हम लोग क्या करते हैं, हम यूजुअली सो रहे होते हैं उस टाइम. 6 o'clock बेसिकली क्या किया जाता है, 6 o'clock वैशाली जो है वो वेजिटेबल्स बैग्स में लगा रही होती है, बैगों में लगा रही होती है. वाइल मैं क्या करती हूँ, मैं लेसन प्रिपेयर करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट 10 o'clock बेसिकली वैशाली क्या करती थी, वैशाली सो रही है और मैं हम रेडी होते हैं कि अच्छा ठीक है अब हमें सोना है, एंड 11 o'clock तक हम सो जाते हैं. तो यहाँ पर आप अपना रूटीन लिखोगे कि आप 3 o'clock क्या करते थे इन अ मॉर्निंग. फिर 6 o'clock जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो रेडी फॉर अ स्कूल, या फिर गेट, कुछ बच्चे इवन उठते भी है, तो दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप 6 AM सुबह क्या कर रहे होते हो. एंड 10 o'clock आप सो जाते हो या फिर आप कुछ और कर रहे होते. सो आप यहाँ पर अपना रूटीन लिखोगे. नाउ फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम. तो आपको जो आप अपने घर के लिए सब्जियां लाते हो वो आप कहाँ से लाते हो, एंड वो ब्रिंग द वेजिटेबल्स, और वो सब्जियां कौन लाता है. सो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाय मार्केट. तो जो पास की मार्केट होती है हम वहाँ से वेजिटेबल्स लाते हैं. एंड माई मदर एंड आई ब्रिंग देम होम. और जो मेरी मम्मी है और मैं जो सब्जियां है वो घर पर लाती हूँ. नाउ the next time when you get okra or a bhindi at home, look at them carefully. All are of the same size. So basically आपको क्या करना है, जब आप अगली बार भिंडी अपने घर पर लाते हो तो आपको देखना है क्या जो भिंडी है वो सारे सेम साइज़ की है. सो यू विल गेट टू नो कि नहीं, ऐसा नहीं होता. सब जो है वो सेम साइज़ की नहीं होती, कोई छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई मोटी होती है. एंड नेक्स्ट इज फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर दैम. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी भिंडी आप लाए हो, जो सबसे बड़ी भिंडी आप लाए हो, आपको वो ये चेक करना है कि वो कितनी लंबी है और कितनी छोटी है. तो लॉन्गेस्ट लेडी फिंगर जो थी दैट इज़ 5 इंच. जब आप उसको नापोगे सो यू विल गेट टू नो कि वो 5 इंच की थी, और जो शॉर्टेस्ट है वो 2.5 इंच की थी. नाउ डू ऑल द ओकरा और द भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर. तो क्या सारे जितने भी आप भिंडी लाते हो उनका जो थिकनेस मतलब वो मोटी उतनी ही होती है और उनका कलर क्या सेम होता है. कट टू ओकरा भिंडी लेंथ वाइज. अब आप लंबी लंबी 2 भिंडियाँ जो है वो काट दीजिए. टू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. क्या उनके अंदर उतने ही सीड्स है दोनों में, तो आप ये काउंटिंग करके देखोगे. एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. और उसके बाद आप उसे अपनी नोटबुक में बना कर देखोगे. ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट थिकनेस. तो हर भिंडी जो है वो ज़्यादातर अलग अलग थिकनेस की होती है, कोई थोड़ी मोटी होती है और कोई पतली होती है. बट आर ऑफ अ सेम कलर, मगर उन सबका कलर जो है वो बिल्कुल सेम होता है. नो दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. जब आप उसको कट करोगे लेंथ वाइज तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि ऐसे नहीं है कि उनके अंदर सीड्स जो है वो सेम नंबर के हैं. आप काउंट करोगे तो किसी में ज़्यादा होगी और किसी में कम होगी. एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप उसे ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक के अंदर. नाउ सीमा मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. तो सीमा की जो मम्मी है वो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है मार्केट से लेकर आई है. कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर. तो क्या आप इस पिक्चर से पता कर सकते हो. कलर देम एंड राइट द नेम अलोंग साइड. तो आप उन्हें कलर करोगे और साइड में उनके नाम भी लिखोगे. सो येस आई कैन फाइंड टमाटो. अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है, लेट्स सी. तो हमें यहाँ पर टमाटो दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो. दिस इज़ अ टमाटो, दिस इज़ अ ब्रिंजल, ये आपका लौकी हो गया, ये आपका पालक हो गया. दिस इज़ अ कैरेट, ये आपका फ्रूट हो गया बेसिकली केला. ये आपका आलू हो गया. सो बेसिकली आप इस तरीके से सारे लिख सकते हो, ठीक है. दिस इज़ अ पम्पकिन. सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने टमाटो देखा है, कैरेट है, पोटैटो है, स्पिनच है, ब्रिंजल है, पम्पकिन है, लेडी फिंगर है. अगर और कुछ आपको दिख रहा है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो और उसको कलर भी करोगे. नाउ
गिवन हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। विच ऑफ दिस विल स्पॉइल्ड अर्लियर। तो कौन सी चीज़ पहले ख़राब हो जाती है और कुछ जो है वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है। राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम एंड यू कैन ऐड मोर नेम इन द लिस्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाती है और क्या क्या चीज़ें जो है वो कुछ दिन तक रुक जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो जो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाती है, कैबेज आपकी जल्दी स्पॉइल्ड हो जाती है, बनाना जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल्ड हो जाता है, बहुत ही अजीब सा हो जाता है, पिलपिला सा, और ब्लैक कलर से ब्लैक कलर का भी होने लगता है सॉफ्ट होने के बाद। स्पिनच, पालक आपका जल्दी मुरझा जाता है। टमाटो जो है वो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं। और जो आपका पियर है दैट इज़ ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड क्विकली। वाइल अब कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जो ज़्यादा टाइम तक रह जाती है, लाइक पटैटो हमारे काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, वंस अ वीक हम बाय करते हैं। कुकुम्बर भी काफ़ी हद तक 3 to 4 days चल जाता है। अनियन काफ़ी दिन तक चल जाती है, आराम से आपका 1 हफ्ता निकल जाता है। चीकू भी इतना जल्दी स्पॉइल्ड नहीं होते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हो। पाइनएप्पल भी काफ़ी दिन तक चल जाता है, एंड बीटर गार्ड भी काफ़ी दिन तक चल जाता है। सो दीज आर द वेजिटेबल्स जो कि काफ़ी दिन तक चल जाते हैं एंड दे गेट स्पॉइल्ड ईजली। तो यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स आपको याद आते हैं तो आप वो एड ऑन कर सकते हो। नाउ सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच एंड सम आर रफ। अब कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब आप उनको छूते हो तो वो बहुत सॉफ्ट लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से रफ लगते हैं। तो जो स्मूथ लगते हैं वो क्या क्या है, लाइक टमाटो, आप टमाटर को पकड़ के देखिए बहुत स्मूथ लगता है। ब्रिंजल जो है वो भी बहुत स्मूथ होता है। पटैटो भी ऑलमोस्ट स्मूथ ही होता है। एप्पल भी आपका काफ़ी स्मूथ होता है जब आप उसको टच करते हो। वाइल अनियन जो है वो थोड़ी खुरदरी होती है, क्योंकि उसका ऊपर जो छिलका होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है। कैबेज जो है वो आप ऊपर से टच करोगे तो वो काफ़ी रफ़ होती है। पाइनएप्पल भी काफ़ी रफ़ होता है, एंड आप बिटर गार्ड भी बहुत रफ़ होती है। बेसिकली आपका करेला काफ़ी रफ़ होता है अगर आप ऊपर से उसे टच करते हैं। नाउ विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी। तो सबसे भारी वेजिटेबल्स कौन सी होती है जिसको आपको उठाना पड़ता है। एंड राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो और उसके पिक्चर भी यहाँ पर बना सकते हो। सो दैट इज़ द पम्पकिन। इस तरह का कोई ड्राइंग बना सकते हो, लाइक अ पम्पकिन। आफ्टर दैट विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स दैट यू हैव ईटन। तो सबसे कम भारी कौन सा ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जो आप वे करोगे तो सबसे लाइट होता है, और उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसका पिक्चर भी आप बना सकते हो। सो दैट इज़ द ग्रेप। अंगूर जो है वो सबसे हल्का फ्रूट होता है। तो आपको अगर कोई और फ्रूट जो है वो हल्का लगता है, लाइटेस्ट लगता है, तो आप यहाँ पर वो ड्रॉ आउट कर सकते हो। आफ्टर दैट राइट नेम ऑफ द 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव अ सीड्स। तो आप यहाँ 3 ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे 3 सब्जियों का नाम बताओगे जिन पे सीड्स नहीं होता। दैट विल बी द cabbage, potato and cauliflower are the vegetables which do not have seeds। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि जो आपका कैबेज हो गया, आपका पोटैटो है, या फिर आपका कॉलीफ्लावर है, सॉरी कैबेज है, जस्ट अ सेकेंड, कि आपका जो कैबेज है, पोटैटो है, या फिर आपका कॉलीफ्लावर है, इनके अंदर बीज नहीं होता। दे डू नॉट कैरी एनी सीड। After that, fill in the blanks or fill in the table given below. You can add 3 more names and fill in the tables. अब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 फ्रूट्स के नाम और वेजिटेबल्स के नाम दे रखे हैं, लाइक एप्पल, बनाना एंड पोटैटो। आपको बताना है इनका कलर क्या है, लेंथ क्या है, इनका वेट कितना है और इनका प्राइस कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एप्पल, तो एप्पल जो है वो रेड, यूजुअली हमें रेड ही मिलते हैं, बट कुछ बार समटाइम इट हैपन्स कि हमें ग्रीन एप्पल्स भी मिल जाते हैं, थोड़े से ग्रीन जो होते हैं। सो वो 5 सेंटीमीटर लेंथ के हैं एंड हाफ किलो लिया था तो वो 80 रुपीज़ का पड़ा। देन बनाना येलो कलर के होते हैं, 12 सेंटीमीटर होते हैं। आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हो। 1 दर्जन लिया, अब एक दर्जन में हम क्या बोलते हैं, 12 बनानाज आते हैं, तो दैट विल बी ऑफ 60 रुपीज़। पोटैटो जो है वो ग्रे या ब्राउन कलर के होते हैं, 4 सेंटीमीटर उनका लेंथ है, आधा किलो लिए हैं, 10 रुपये के आए हैं। कैबेज जो है वो ग्रीन कलर की होती है, 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 1 किलो ली थी और 25 रुपीज़ की वो हमें पड़ी। आफ्टर दैट टमाटो रेड कलर के होते हैं, 7 सेंटीमीटर उनका लेंथ है, आधा किलो लिया था, हाफ के जी, और यहाँ पर 20 रुपीज़ के वो हमको मिले।
देन लेडी फिंगर, आपका ओकरा जिसको हम भिंडी भी कहते हैं, ग्रीन कलर की होती है, 4 सेंटीमीटर उनका लेंथ है, 1 kg हमने उन्हें लिया था और वो 30 रुपीज़ की हमें पड़ी है। ओके, नाउ टॉक विद द वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। तो आपके जो एरिया में जो भी सब्जी वाले भैया आते हैं उनसे आप बात करोगे। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाओगे उनसे बातचीत करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछोगे उनका नाम क्या है। जैसे आई आस्क फ्रॉम अ सब्जी वाला भैया, तो उन्होंने बोला था हिज नेम इज़ अ गणेश मूर्ति, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखोगे जो भी सब्जी वाले भैया आपके आसपास आते हैं। आफ्टर दैट, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हीज और हर हाउस, कि उसके घर में कितने लोग हैं। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, और उनके घर में कितने बच्चे हैं। सो देयर आर 8 पीपल इन हिज हाउस। तो गणेश मूर्ति के घर में 8 लोग रहते थे, 8 लोग रहते थे, जिनमें से 3 जो है उनके बच्चे थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के नाम क्या है और वो कितने साल के हैं। सो द नेम एंड द एज ऑफ द चिल्ड्रन आर रवि, जो उनका बड़ा बेटा है वो 13 ईयर्स का है, अशोक 10 ईयर्स का है, और प्रिया उनकी बेटी जो 3rd नंबर की है वो 5 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर आप बेसिकली उनका लिखोगे जो वेजिटेबल भैया वेजिटेबल सेलर आपके एरिया में आते होंगे। नाउ वो ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ द सेलिंग वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स जब सेल करते हैं तो उस टाइम पे उनकी हेल्प कौन करता है। सो हीज वाइफ एंड द एल्डर सन हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। तो जो उनकी बेसिकली वेजिटेबल सेलर की जो वाइफ थी और जो उनका बड़ा बेटा है वो उनकी हेल्प करता है वेजिटेबल्स को सेल करने में। वो ऑल स्टे विद द वेजिटेबल्स कार्ट एंड सिट इन द शॉप, कि उनका वेजिटेबल कार्ट जो है, जो उनका ठेला है सब्जियों का, उसके साथ कौन रहता है और कौन शॉप पर उनकी रहता है। सो हीज़ फादर, हीज़ वाइफ एंड डॉटर स्टे एट द शॉप, कि जो उनकी वाइफ है, जो उनके फादर है और जो उनका बेसिकली बच्ची है, जो छोटी वाली बेबी थी, तो वो उनकी शॉप पर रहते हैं। और बाकी वो जो गणेश मूर्ति है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट सेल आउट करते हैं वेजिटेबल्स। नाउ व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, तो वो क्या कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो है वो सेल करते, तो उनके पास ज़्यादातर हर तरह की सब्जियां होती है। सो दे सेल ऑल काइंड ऑफ द वेजिटेबल्स। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, तो वो किस टाइम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट देयर वर्क बाय अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM, तो सुबह के 4:30 बजे वो अपना काम जो है वो शुरू कर देते हैं। नाउ फॉर मैनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, और कितने घंटे वो अपने दिन के काम करते हैं। सो दे वर्क नियरली 14 to 15 आवर्स अ डे, तो दिन में 14 से 15 घंटे जो है वो काम करते हैं ऑन योर डेली बेसिस। आफ्टर दैट आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 सब्जियां जो वो बेचते हैं उनके बारे में आपको उनसे पूछना है। जैसे कि वेजिटेबल का नाम क्या है, उसका प्राइस कहाँ है, प्राइस कितना है, कहाँ से वो आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो नेम क्या है, अनियन, तो पहली वेजिटेबल हो गई हमारी अनियन, देन टमाटो एंड देन पटैटो। तो इनका प्राइस क्या है, अनियन जो है वो 75 रुपीज़ पर केजी है, 1 किलो 75 की। टमाटो जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी है, एंड जो पटैटो है आपका वो 20 रुपीज़ पर केजी है। आफ्टर दैट वेयर डज इट केम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आई है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना मंडी का दे रखा है। आप का जो सब्जी वाला भैया है वो जहाँ से भी लाता है, आप यहाँ पर उस मंडी का नाम दे सकते हो। आफ्टर दैट हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल्स डू दे बाय एट वन टाइम, कि वो वहाँ से, मतलब जो मेन मंडी है वो वहाँ से कितना वेजिटेबल्स एक टाइम पर लाते हैं। तो वो ऑनियन 200 kg लाते हैं, टमाटो बिकॉज जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं तो 100 kg लाते हैं, और पटैटो जो है वो 150 kg लाते हैं। और इसमें अनियन और पटैटो जो है ये दोनों लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजली कम, तो ज़्यादातर ये किस टाइम पर सीज़न में आती है ये वेजिटेबल्स। तो अनियन जो है ये हर मौसम में आ जाती है, पटैटो भी ऑलमोस्ट हर मौसम में आते हैं, और टमाटो जो है वो विंटर्स में ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिक रहते हैं। बिकॉज गर्मियों में इतना लाना 100 kg लाना ठीक नहीं है, बिकॉज वो क्या होते हैं, जल्दी ही सड़ जाते हैं, जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पर आपको EVS रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे।